जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत डायनामिक के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, भारत डायनामिक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कंपनी के डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, कितने रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रिकॉर्ड डेट क्या है, कब आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसे, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कहीं ना कहीं आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर पाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड के बारे में। तो यहाँ पे देखें कंपनी जो डिविडेंड है वो कितना है, 65 पैसा। जी हाँ, कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया 65 पैसे के आसपास का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 5 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर्स है। जी हाँ, और एजीएम मीटिंग में डिसाइड होगा कि कब पेमेंट किया जाए, मतलब कब रिकॉर्ड डेट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहीं नो डाउट कहीं फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा आएगा तो आने वाले टाइम में BDL में और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं BDL के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे जो डेटा है लाख में है, मतलब ये जो बैलेंस शीट बनाया गया लाख में बनाया गया है, लाख में। ठीक है, करोड़। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इनकम की बात किया जाए 1+2 तो यहाँ पे 1,87,654 के आसपास है। ठीक है, तो वहीं आप बात करेंगे पिछले क्वार्टर Q3 के कंपेयर में देखेंगे 91,655 के आसपास है, मतलब Q3 के कंपेयर में जो Q4 का रिजल्ट है वो अच्छा है। वहीं बात करते हैं Q4 2024, मतलब Q4 31 मार्च 2024 से कहीं कंपेयर किया जाए या कह सकते हो साल दर साल से कंपेयर किया जाए, उसके कंपेरिजन में भी इनकम अधिक है। देखिए, इनकम तो अधिक होता है बट जब बात आती है एक्सपेंसेस और टैक्स की बात आती है तो वहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंसेस अधिक निकल आता है और इनकम कम हो जाता है, तो वो मेन वैल्यू रखता है। ठीक है, तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर बाद में देखते हैं कंपनी का इनकम कितना हुआ। ठीक है, मेन इनकम ही होता है। ईयर टू ईयर देखेंगे कंपनी का ईयर टू ईयर भी इंक्रीज़ करते हुए, मतलब अच्छा खासा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस हो। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी के टैक्सेस की बात हो, उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर टैक्स उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पे आपके साथ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें को मतलब है टैक्स वैक्स काटने के बाद कंपनी के पास पैसा कितना बचा। ठीक है, वो मायने रखता है। नंबर 10 है, 10 नंबर में देखेंगे कंपनी ने पैसा कितना जनरेट किया है वो मायने करता है। नंबर 9 और 10 में आप देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर देखेंगे कंपनी का मेन इनकम है। ठीक है, तो कंपनी का 9 नंबर जो है मेन इनकम है प्रॉफिट लॉस पीरियड 7-8, मतलब एक्सपेंसेस को काटने कूटने के बाद कंपनी के पास इनकम कितना बचा। तो इस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी ने 27,277 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया, इनकम जनरेट किया। ठीक है, वहीं बात करते हैं Q4 की तुलना में देखेंगे जस्ट डबल के आसपास दिखाई दे रहा है, मतलब 70 से 80% का जंप दिखाई दे रहा है, मतलब Q3 कंपेयर में। ठीक है, वहीं बात करते हैं साल दर साल से कंपेयर में देखेंगे तो साल दर साल के कंपेरिजन में यहाँ पे गिरता हुआ नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर -6 से 8% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। ठीक है, वहीं साल दर ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में भी नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो Q4 रिजल्ट्स है कंपनी के पिछले साल के Q4 के रिजल्ट्स के कंपैरिजन में इस बार का जो रिजल्ट आया है कम आया है। ठीक है, कम है, तो उसके वजह से मेरी BDL में कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि कंपनी ने जो भी डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो ठीक ठाक है, बट कहने का मतलब ये है कंपनी का जो वीकनेस आया है Q4 में। ठीक है, Q3 कंपैरिजन में तो ठीक है, वहीं Q4 पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी के EPS की बात किया जाए। देखिए EPS क्या होता है, कंपनी की अर्निंग पे होता है, जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।